दहेज गुजरात का एक छोटा सा तटीय इलाका जहां समुद्र की लहरों की आवाज के बीच खड़ी है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का एथिन क्रैकर यूनिट, जहां पर एथिन गैस को तोड़कर एथिलीन बनाया जाता है। और एथिलीन प्लास्टिक इंडस्ट्री का सबसे जरूरी पार्ट है, एक तरीके से इनपुट है। आपके हाथ में पकड़ा गया मोबाइल कवर, घर में रखी बाल्टी, दवाई की पैकिंग, कपड़े का फाइबर, सब कुछ इसी से बनता है। दरअसल रिलायंस की ये जो एथिन क्रैकर की यूनिट है वो 2017 में बनकर तैयार हुई और उस वक्त रिलायंस ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि हम दुनिया की पहली कंपनी हैं जिसने नॉर्थ अमेरिका से इतने बड़े पैमाने पर एथिन मंगाने का सोचा है। लेकिन तब ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन था, पर अब लगता है कि ये भारत के लिए एक बिजनेस डिसीजन से ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन बन गया है। पर सवाल ये है कि ये एथिन क्या है और इतना खास क्यों है। देखिए, भारत में पहले एथिलीन बनाने के लिए नेफ्था का इस्तेमाल होता था जो कि पेट्रोलियम से निकलता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। इसे प्रोसेस करने पर सिर्फ 30% एथिलीन ही निकलता था, लेकिन एथिन से करीब 80% तक एथिलीन निकाला जा सकता है और कीमत नेफ्था से आधी पड़ती है। सोचिए, एक ही चीज से 3 गुना ज्यादा आउटपुट और वो भी आधे दाम पर। रिलायंस ने इस बात को पहले समझा और अमेरिका से एथिन की खरीदारी शुरू कर दी और अब वही काम ओएनजीसी, गेल और बाकी सरकारी कंपनियां भी कर रही हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अमेरिका का क्या फायदा और भारत सरकार इसे क्यों इतना बढ़ावा दे रही है। तो बात यह है कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा एथिन है जिसे पहले वो चीन को एक्सपोर्ट करता था, पर ट्रेड वॉर और टैरिफ की लड़ाई में वो एक्सपोर्ट लगभग बंद हो गया। अब ट्रंप सरकार को नए खरीदार की आवश्यकता है और भारत इसका एक परफेक्ट ग्राहक बन सकता है। इसलिए भारत अमेरिका के बीच एक बड़े ट्रेड डील की गुंजाइश दिख रही है, जिसमें भारत एथिन खरीदने के बदले में एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम करने की मांग उठा सकता है। यानी भारत अमेरिका से एथिन गैस खरीदेगा और अमेरिका भारत से बादाम, सेब, चावल, दूध, पोल्ट्री जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर टैरिफ घटाएगा। यानी म्यूचुअल बेनिफिट दोनों के लिए। अभी हाल ही में हुई मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में ट्रंप की बेटी इवांका और उनके दामाद जेरेड भी शामिल हुए और अब नीता अंबानी न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में स्लाइस ऑफ इंडिया नाम से एक शो करने जा रही हैं। तो ये दिखाता है कि व्यापार के साथ साथ दोनों देशों के बीच एक निजी रिश्ता भी बनता जा रहा है। पर आप ये भी समझिए कि इस पूरी कहानी में एक छोटी मोटी दिक्कत भी है। आपको इन पर भी ले चलते हैं। दरअसल अगर भारत एथिन पर ज्यादा निर्भर हो जाता है तो मिडिल ईस्ट से जो कच्चा तेल मंगाकर सरकारी कंपनियां, यानी जो तेल कंपनियां हैं, इनसे जैसे आईओसी, एचपीसीएल, ये नेफ्था बनाती हैं ये कंपनियां, वो अच्छे खासे घाटे में चली जाएंगी। आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्य अभी भी रिफाइनरी प्रोजेक्ट को सब्सिडी दे रहे हैं। ऐसे में जब पेट्रोल डीजल की मांग घट रही है, सीएनजी गाड़ियां बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ऐसे में जब नॉर्थ अमेरिका के समुद्री तट से एथिन लोड होता है और गुजरात के दहेज की तरफ बढ़ता है, तो मुकेश अंबानी का स्ट्रैटेजिक विजन, भारत की जरूरत और अमेरिका की मजबूरी तीनों एक पॉइंट पर मिल जाते हैं। मुकेश अंबानी जो कभी पॉलिस्टर प्रिंस के बेटे कहे जाते थे, आज इस गेम के स्ट्रैटेजिक किंग बन चुके हैं। उन्होंने वो देखा जो औरों ने अनदेखा कर दिया। एथिन में छुपा वो मौका जो न सिर्फ कॉस्ट घटाएगा बल्कि भारत को अमेरिका के पाले में लाकर खड़ा कर देगा। अब रिलायंस को देखते हुए कई सरकारी कंपनियां जैसे ओएनजीसी, गेल, जो कभी सिर्फ तेल के भरोसे थीं, अब उन्हीं राहों पर चल रही हैं जो रिलायंस ने 8 साल पहले बना दी थी। रिलायंस ने वो किया जो आज सरकारी कंपनियां सीख रही हैं। उसने सस्ती गैस पर शिफ्ट करके नेफ्था को पीछे छोड़ दिया। पहले नेफ्था से एथिलीन निकालना एक आम बात हुआ करती थी, लेकिन ये महंगा सौदा था, जैसे पुराने चूल्हे से रोटी सेकना। वक्त भी ज्यादा लगता था और लागत भी। लेकिन एथिन उस नए माइक्रोवेव की तरह है जो कम समय में ज्यादा आउटपुट देता है और सस्ता भी है। रिलायंस ने इस स्मार्ट गैस पर भरोसा जताया, अमेरिका से सप्लाई की गारंटी ली और 6 बड़े बड़े जहाज खरीदे जो सिर्फ एथिन लाने के लिए ही बने थे। अब वो 100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बना रहा है ताकि दहेज से अपने दूसरे प्लांट तक एथिन सीधा पहुंचाया जा सके। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये एक ऐसी दिशा में कदम है जो भारत के तेल कारोबार के नक्शे को बदल सकता है। और आज जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक बातचीत चल रही है तो वही एथिन अब एक स्ट्रैटेजिक वेपन बन चुका है।
अब देखना ये है कि क्या इस गैस डील से असली फायदा उठा पाएगा भारत, या सिर्फ एक और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम में फंस जाएगा। क्या रिलायंस जैसी निजी कंपनियां सरकारी कंपनियों को पीछे छोड़ देंगी, और क्या हमारी सरकारी रिफाइनरियां जो अब भी भारी सब्सिडी लेकर तेल की दुनिया में टिकी हुई हैं, टिक पाएंगी जब एथिन से बना सस्ता माल बाजार में आ जाएगा। और अगर हम एथिन पर ज़्यादा निर्भर हो गए और अमेरिका ने कभी कल को सप्लाई रोक दी या दाम बढ़ा दिए तो क्या होगा। पर एक बात तो तय है, आने वाले समय में एथिन भारत की फ्यूल इकॉनमी को पूरी तरह से बदल सकता है। अब वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल डीजल की जगह इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और बायोफ्यूल हमारे एनर्जी की डिमांड को पूरा करेंगे। तो हज़ारों किलोमीटर दूर से निकली हुई गैस समुद्र पार करते हुए अरबों डॉलर के सौदों का भार उठा लेंगी, भारत की ज़मीन पर उतरती हैं और रिलायंस की फैक्ट्रियों में जाकर प्लास्टिक, कपड़े, दवाइयाँ, हज़ारों घरेलू चीज़ों के लिए इनपुट का काम करती हैं। ऐसे में कुछ ये सवाल ज़रूर उठते हैं कि जिन पर सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। क्या भारत की एथिन पर निर्भरता होनी सेफ है, और क्या इससे सरकारी तेल कंपनियां घाटे में चली जाएंगी? इसके अलावा क्या अमेरिका से गैस खरीदना सिर्फ बिजनेस डील है या फिर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।